हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की बैठक जारी है। चंडीगढ़ में प्रभारी संजय दत्त की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कांग्रेस के अग्रणी संगठनों के अध्यक्षों के साथ उनकी बैठकें लगातार जारी हैं। कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मनोज बागड़ी से खास बातचीत की गई। कांग्रेस की बैठकों को लेकर मनोज बागड़ी ने कहा कि बैठक में संगठन को लेकर फीडबैक लिया गया। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने एक आदेश भी दिया। उन्होंने बताया जिला स्तर संगठन को ब्लॉक स्तर तक बनाने का आदेश दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस में हो रही बयानबाजी पर भी मनोज बागड़ी ने बात की। कहा कि बैठकों के दौरान हुई बयानबाजी पर प्रतिक्रिया दी गई है। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि पार्टी में गुटबाजी है। बागड़ी ये कहते नजर आए। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त की बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन कांग्रेस से प्रभारी की तरफ से कांग्रेस के कई संगठनों की बैठक बुलाई गई। संगठन के जो प्रमुख थे उनको बुलाया गया। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हैं मनोज बागड़ी साहब, वो मौजूद है। बागड़ी साहब, लगातार प्रभारी साहब बैठकें ले रहे हैं। पहले दिन जनरल बॉडी की बैठक के लिए विधायक सांसदों से चर्चा कर चुके हैं, कल जिलाध्यक्षों से चर्चा की। आप आज जितने भी संगठन आप लोगों को बुलाया है, क्या कुछ चर्चा प्रभारी साहब से हुई? आज जितने भी फ्रंटल के और डिपार्टमेंट और सेल जितने भी थे सबको बुलाया था, मेरा भी उनमें था। और प्रभारी जी ने बहुत इत्मीनान से संगठन के बारे में पूछताछ की है कि हमने संगठन किस स्टेट तक, किस लेवल तक हमने संगठन बनाया है, और संगठन नहीं बनाया तो उसको जल्दी बनाओ। क्या क्या उसमें प्रॉब्लम, आपको संगठन बनाने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उन्होंने पूरा का पूरा मदद करने का पूरा हमारे को आश्वासन दिया है। और उनका एक आदेश हमें आया है कि आप जो संगठन आपका जिले सतर तक बन गया उसको ब्लॉक तक लेके जाओ, और कोई प्रॉब्लम आए तो डायरेक्ट प्रभारी जी ने अपना नंबर दिया है और डायरेक्ट मुझसे कॉल करो। प्रभारी साहब फीडबैक भी ले रहे हैं, सभी जिलाध्यक्षों से फीडबैक लिया है, उनकी परफॉर्मेंस भी जांची है। आपकी भी परफॉर्मेंस जांची होंगी, आप भी पूरे डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस से प्रभारी कितना संतुष्ट नजर आए? मुझे तो उनकी बातें से ऐसा लगा कि वो हमारी उससे संतुष्ट है। मैं अपनी वर्क रिपोर्ट लगभग 2 साल मुझे बने हुए हो गए, और मैं पूरी 2 साल की अपनी वर्क रिपोर्ट उनको सबमिट करके आया हूं, और वो मेरी वर्क रिपोर्ट उन्होंने देखी है। उन्होंने कहा कि अच्छा काम किया, आप आगे भी काम को जारी रखो। आगे का रोड मैप क्या बताया? किस तरीके से कांग्रेस जो एससी डिपार्टमेंट किस तरीके से एससी वर्ग के लोगों के मुद्दे उठाएगा? जो एससी समाज के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोडों पे लड़ाई लड़नी है, उनके मुद्दों को उठाना है, मीडिया में भी उठाना, आप लोगों के माध्यम से भी उठाना है, उनको पुलिस की मदद भी करनी है, उनको कोर्ट में भी मदद करनी है। ऐसा ही हमारा एक, जैसे कि एससी का कल हमने जितने भी हरियाणा के दलित वकील है सबका एक सेमिनार हमने पानीपत में रखा। जो दलित लोगों के साथ एट्रोसिटी होती है उसको एससी डिपार्टमेंट अच्छे से करता, और संगठन बनाने पे प्रभारी जी का जोर था कि आप अपने संगठन को ग्राउंड लेवल तक लेके जाओ। जो हरियाणा में दलित वर्ग था कभी कांग्रेस के पास ठीक ठाक होता था, लेकिन बीजेपी की तरफ ज़्यादा चला गया, तो ऐसे में दलित वर्ग बीजेपी की बजाय कांग्रेस से कैसे जुड़े? प्रभारी साहब ने कोई टिप्स दिए? नहीं, ऐसा गलत फहमी है कि वो बीजेपी की तरफ चला गया है। बीजेपी ने अपनी तरफ करने की कोशिश की थी। 2024 के इलेक्शन में उन्होंने एक नारा दिया था एससी और डीएससी का, नारा दिया था एससी और डीएससी का। डीएस नहीं, वो गया नहीं डीएससी, एक नारा उन्होंने दिया था, डीएससी समाज को बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन डीएससी समाज भी समझ गया। आप जितनी भी एट्रोसिटी देख लीजिए, पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड, जितनी भी एट्रोसिटी हुई है सब डीएससी समाज के साथ हुई है। और चाहे वो हिसार हो, चाहे वो पानीपत हो, चाहे करनाल हो या यमुनानगर हो, तो डीएससी समाज की। तो आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं आज हमारे जो डीएससी समाज के जो लीडरान साहब है बीजेपी के, उनसे कहता हूँ आपने जो कुछ लोगों को बहका के उनका वोट तो ले लिया, कम से कम उनकी रक्षा तो करो। उनको बेचारों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो डीएससी अब समझ चुका है ये अलग करने की एक साजिश थी बीजेपी की, अब वो अलग नहीं होंगे, उनका हमारा भाईचारा कायम रहेगा। आखिरी सवाल है, ठीक है आपने अपने जो डिपार्टमेंट है उसकी बातें रखी, लेकिन गुटबाजी एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा दिन बैठक का, इसमें भी गुटबाजी नजर आ रही है। पहले दिन आपने देखा जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए, और जो विधायक है सिरसा से, गोकुल से थे, उनकी तरफ से भी कई सवाल खड़े किए गए। जो अरेंजमेंट थे सीटिंग के उस पर सवाल खड़े किए गए। तो गुटबाजी से कांग्रेस का कैसे पीछा छूटेगा?
नहीं, हालांकि आपको लगता होगा ऐसा कि गुटबाजी है, मुझे तो ऐसा कोई महसूस नहीं होता गुटबाजी है। मेरे लिए तो मेरे सारे जितने भी लीडरान हैं हरियाणा के, सब हमारे लिए समान है और सबकी हम सम्मान करते हैं। चाहे वो हमारे प्रदेश के सबसे बड़े लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हो, बहन कुमारी शैलजा जी हो, हमारे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हो, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हो, चाहे हमारे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हो। आप तो सबके नमस्ते करते होंगे या कुछ एक नेताओं को नमस्ते करते हो? नहीं नहीं, मैं एज ए प्रदेश का एससी डिपार्टमेंट का इंचार्ज, मैं अपना काम के लिए सबसे के पास जाता हूँ और सबसे मिलके अपने काम करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, देखिए मनोज बागड़े इनका यही कहना है प्रभारी की तरफ से जो दलित वर्ग के मुद्दे कैसे उठाया जाए, किस तरीके से कांग्रेस के साथ जो है दलित वर्ग को जोड़ा जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत हुई और आने वाले दिनों में एससी समाज के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया जाएगा। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।